हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। सबसे पहले देख लेते हैं कि मंथली कैंडल क्या बोल रहा है। मंथली कैंडल में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 to 6 मंथ से बैंक निफ्टी एक ही जगह होल्ड कर रहा है। और ये इसका ट्रेडिंग का लेवल है 50,000 से लेके 56,000 55,000 के बीच में ये ट्रेड ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। बैंक निफ्टी अगर 52,000, ये जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन में क्लोज है, ये इसके अगर इसके ओपन के ऊपर 52,000 के ऊपर क्लोज करता है तो मे बी बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का वीकली वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 50,000 का कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है। और सबसे पहले यहाँ से प्राइस यहाँ मूव हुआ, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बनाया और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया। 5 to 6,000 का यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला। फिर बैंक निफ्टी ने फिर धीरे धीरे ट्राई किया, ट्राई करने के बाद वापस एक पूरे हफ्ते एक अच्छी सी सेलिंग रही। अभी कंटिन्यूसली फिर से बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमें डे कैंडल में और भी ज्यादा क्लियर होगा कि आगे बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेटेड, काफी दिन कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया और यहाँ पर ये छोटे छोटे कैंडल बनाए। छोटे छोटे कैंडल को बनाने के बाद ये कंटिन्यूसली यहाँ पर गैप डाउन हुआ और 3 to 4,000 का यहाँ पर डाउनफॉल मिला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का कैंडल है, इसका जो हाई है, ये कैंडल और बेसिकली इसका हाई, ये कैंडल ये ना कोई कैंडल इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये 30 दिसंबर की कैंडल है जिसने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद गैप फिल किया, जो एक गैप पेंडिंग था। गैप फिलिंग होने के बाद अगेन बैंक निफ्टी नीचे आया और नीचे ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और यहाँ से बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाना शुरू हो गया है। आज एक अच्छी सी बाइंग दिखी बैंक निफ्टी में और अपने आके यहाँ पर जो ये स्पेस था, स्पेस के आस पास में क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी में भी कल एक अच्छा सा हमें कंटिन्यूशन में दिखा सकता है ट्रेंड। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि ये एक ना रेजिस्टेंस पर है और ये बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप करके और यहाँ पर ट्रेड करती है, मे बी 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स गैप अप करे और 50,000 के आसपास में ओपन हो और उसके बाद ऊपर ट्रेड कर और यहाँ पर होल्ड करे, तो हमें ये एक साइन मिलेगा कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर अभी ये नहीं कह सकते कि मे बी कल बैंक निफ्टी ओपन हो और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले और वापस नीचे कुछ दिन ट्रेड करे और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से आगे के लिए मूव करे। एग्जैक्टली इसी को देख लेते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में देखेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले 3 to 4 डेज से क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हो रही है और ऊपर जा रही है। यहाँ पर गैप अप हो रही है, ऊपर जा रही है, गैप अप, यहाँ पे गैप डाउन हुई लेकिन ऊपर गई और यहाँ पर गैप डाउन हुई और अपने एक न्यूट्रल उसमें क्लोज किया और बड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पर न्यूट्रल ओपन हुई और ऊपर के लिए ट्रैवल किया। धीरे धीरे ये साइन दे रही थी कि मैं अभी थोड़ा सा ऊपर के लिए मार्केट ट्रैवल कर सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और एक लो बनाया, कितनी 40 30 40 पॉइंट्स का, और उसके बाद बैंक निफ्टी फिर यहाँ पर ये स्विंग बनाया और स्विंग बनाने के बाद ये कंटिन्यूसली ट्रैवल ही करती रही और 51,600 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। 51,000 से लेके 600 पॉइंट्स का गेन है, 51,600 पॉइंट्स पर क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस होने वाला है। एक सेकंड अभी इसको लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस होने वाला है। बैंक निफ्टी अगर मे बी यहाँ पे ओपन होती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकती है। अगर गैप डाउन ओपन हो रही है तो हमें थोड़ा सा इसको सतर्क रहना है, देखना है कि भाई यहाँ से गैप गैप अप होने के बाद कोई प्राइस एक्शन बनाए नीचे का या ऊपर का, उसके बाद ट्रेड करना है। न्यूट्रल अगर ओपन हो रही है तो चांसेस हैं कि ये ऊपर के लिए कंटिन्यू करेगी। गैप डाउन के केस में अगेन हमें प्राइस एक्शन फॉलो करने की जरूरत है कि प्राइस एक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
नीचे जा रही है बैंक निफ्टी या ऊपर जा रही है। लेकिन ये एक ना रेजिस्टेंस बहुत ही रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी अगर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है 52,000 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी आगे के लिए अपना रास्ता निकाल लेगी। अगर आप देखेंगे तो आज आज निफ्टी में एक बहुत बड़ी बाइंग थी, कुछ 450 पॉइंट्स की बाइंग थी। आज का प्रीमियम का जो भी ग्रोथ था, आज का प्रीमियम मिनिमम 6 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की बाइंग, ये निफ्टी की बाइंग एक अच्छी खासी थी, 450 पॉइंट्स की। बैंक निफ्टी के थे सिर्फ 550 पॉइंट्स की। तो बैंक निफ्टी में अभी एक मूव पेंडिंग है। अभी इसको चलिए देख लेते हैं कि एक्सेल में थोड़ा सा एक्सेल से ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये टोटल ओपन और क्लोजिंग के बेसिस पे टोटल कितना हो रहा है, ये 50, यहाँ पर ये ट्रेडिंग रेंज है कि बैंक निफ्टी पिछले 4-5 दिनों से बहुत ही स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में ट्रेड कर रही थी, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स टू। लेकिन आज भी एक ना अच्छा सा मूव था 521 पॉइंट्स का ओपन और क्लोजिंग के बेसिस पे। ये एक अच्छा मूव है। यहाँ से मे बी बैंक निफ्टी अपने आप को कोशिश करेगी कि ऊपर लेके जाए। निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो ये ना बहुत ही सरप्राइजिंग है। ओपन और क्लोज के बेसिस पे बैंक निफ्टी ने कितने दिन ट्रेड किया है, ये आप देखिए। ओपन और क्लोज के बेसिस पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर लगातार 7 डेज तक 15 पॉइंट्स, 42 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, इसके बीच में 150 पॉइंट्स के बीच में, 100 पॉइंट्स के बीच में ही क्लोजिंग दी है। और आज का एक बड़ा मूवमेंट रहा 400 पॉइंट्स का। और निफ्टी एक बार ओपन हुई, निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ओपन हुई, 5 मिनट्स का चार्ट में लगा लेता हूँ। निफ्टी ओपन हुई और एक एक लो बनाया, और लो बनाने के बाद यहाँ से अपने सपोर्ट से रिवर्स हुई, और रिवर्स होने के बाद वापस टाइम ही नहीं दिया यहाँ पर नीचे आने के लिए। तो ये एक स्विंग बनाया, और लेकिन स्विंग बनाने के कुछ ही आधे घंटे बाद बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने एक अच्छा सा यहाँ पे अप मूव दिखाया। सो मार्केट धीरे धीरे करके अभी बुलिश ट्रेंड में आ रहा है। लेकिन एक अभी कंफर्मेशन बैंक निफ्टी का जो है ये पेंडिंग है कि बैंक निफ्टी का ये जो प्लेस है, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर 52,000 के ऊपर क्लोज कर दे बैंक निफ्टी, तो हमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। सो जब भी आप ट्रेड करें, अपना एसएल सबसे बड़ी प्रेफरेंस है एसएल की, कि आप अपना एसएल लगा के ट्रेड करें। बिकॉज अगर आपका कैपिटल सेव रहेगा तो आपका एसएल छोटा छोटा जाता रहेगा, लेकिन आपको आगे बहुत ही इससे बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी। और कैपिटल अगर रहेगा तो आप लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेड कर पाओगे। तो नेवर फॉरगेट अबाउट एसएल। एसएल इज गॉड इन द मार्केट। आप प्लीज एसएल लगा के ट्रेड करें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे रिस्क भी हैं। तो उस रिस्क फैक्टर को हमें समझना पड़ेगा, और समझने के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में।